अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। व्यूअर्स, हम गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए पहाड़ों में जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत कंट्री है जहां हम जा रहे हैं, पहाड़ों की खूबसूरती के लिहाज से, नेचुरल ब्यूटी के लिहाज से। दसवां भला केड़ा मुल्क है? ये है ऑस्ट्रिया। तो ये ज़बरदस्त मुल्क है यार, बहुत खूबसूरत, ऊंचे ऊंचे ग्रीन पहाड़ और वादियाँ और झीलें बहुत खूबसूरत हैं और आबशारें हैं। ज़बरदस्त कंट्री है यार। अभी हम डीप कहीं जर्मनी में मौजूद हैं, बिल्कुल जर्मनी के दरमियान कहीं पे हैं। अभी एग्जैक्ट लोकेशन का तो अब मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ पे एक पार्किंग पे रुके हैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। हम लोग रात को ही निकल गए थे, तकरीबन रात को 2 बजे निकले थे बेल्जियम से। तो अभी 5 घंटे का सफ़र करके यहाँ पे पहुँचे हैं और अभी 5.5 घंटे और सफ़र करना है। तो इतना लंबा सफ़र है यार, तकरीबन 900 किलोमीटर के करीब बनता है। लेकिन हम रात को निकले, इससे हमारा सफ़र जो है आधा सफ़र तो आराम से गुजर गया। अभी आगे रश शुरू हो रहा है, तो अभी 5.5 घंटे का सफ़र जो है लंबा भी हो सकता है। लेकिन आगे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आने वाले हैं। हम आगे अभी स्टुटगार्ट एक जगह है, वहाँ से गुजरेंगे। उसके बाद फिर है मुन्खन के पास से गुजरेंगे। जर्मनी के साउथ से हम होते हुए ऑस्ट्रिया में एंट्री मारेंगे। तो ये सीरीज़ भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत खूबसूरत, फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी होने जा रही है। देखते रहें इस व्लॉग को भी और आने वाले व्लॉग्स को भी। ये देखें, ये पार्किंग के ऊपर ये कोई अपनी निशानी छोड़ गया है। बहुत ज़्यादा इधर रश था, ट्रैफिक जैम थी और ये इसकी वजह थी। अभी आपको दिखाते हैं, एक्सीडेंट हुआ बड़ा। जी, ऑस्ट्रिया में सफ़र करने के लिए यहाँ पे एक टिकट सी होती है जो गाड़ी के आगे लगानी पड़ती है वहाँ के रोड्स पे सफ़र करने के लिए, वरना जुर्माना होगा। ये आपको पता होगा। ये है इस तरह का। तो अभी हम जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पे हैं और यहाँ पे ये पंप है जहाँ से ये स्टिकर हमें मिलेगा, ख़रीदना पड़ेगा। ये वाला स्टिकर लिया है, 12 यूरो 60 सेंट का आया है, 10 दिन का।
तो आप 1 दिन का ले सकते हैं, 10 दिन का ले सकते हैं, 1 महीने का ले सकते हैं या 1 साल का ले सकते हैं। तो ये वाला जो स्टिकर है ये आपको गाड़ी के इस तरफ यहाँ पे लगाना है जो नज़र आए, क्योंकि ये स्कैन होता है, शायद उधर मशीनें सी लगी होती हैं। अगर ये नहीं लगाया तो जुर्माना होता है, मुझे नहीं पता कितना होता है लेकिन है सही और काफ़ी सारा है। ये लग गया। अब हम ऑस्ट्रिया में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये अभी हम ऑस्ट्रिया में एंटर हो रहे हैं। ये दाईं तरफ ये बोर्ड देख रहे हैं, यही है ऑस्ट्रिया और ये है बॉर्डर। कोई बंदा नहीं खड़ा है थे। दूसरी तरफ जर्मन पुलिस जो है वो खड़ी भी है और ऑस्ट्रिया की तरफ कोई भी नहीं। ये देखें, ऑफिशियली तौर पे अभी हम ऑस्ट्रिया में एंटर हो चुके हैं। सो वेलकम टू ऑस्ट्रिया। तो बॉर्डर के पास तकरीबन हमें 80 किलोमीटर अभी ऑस्ट्रिया में सफ़र करना है अपने होटल तक पहुंचने के लिए। तो नज़ारे शुरू हो चुके हैं, आप भी इंजॉय कीजिए। व्यूअर्स हम पहुंच चुके हैं। हमें टोटल कैन यू इमेजिन 13 आवर्स लगे हैं, 13 घंटे हमें लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। लेकिन यार ज़बरदस्त पैसे बुरे हो गए। ऐसे ज़बरदस्त सीन से जैसे ही हम ऑस्ट्रिया में दाखिल हुए कमाल के सीन शुरू हो गए भाई। तो अभी हम अपने इधर अपार्टमेंट जो हमने लिया था वहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये यहाँ की पार्किंग है और ये है अपार्टमेंट। इनमें से एक डब्बे में हमारी चाबी है, वो भी निकालते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर से अपार्टमेंट।
चाबी मिल गई है। अब बाकी इंस्ट्रक्शन जो हैं फॉलो करते हैं। ये चेक इन खुद ही करना होता है। यही वाला है। हेलो Hallo, 235। noch nicht fertig. Aber bitte ausschalten jetzt, später können Sie wieder. अभी बंदा जो है वो कह रहा है कि रूम आपका रेडी नहीं है। मैं थोड़ा सा उसको गुस्से है। मैंने कहा अभी 3 बजे का टाइम था, अब 3:30 बज गए, तो क्यों नहीं है? आधा घंटा दे दो। मैंने कहा आधा घंटा नहीं, 20 मिनट लो और कर लो फटाफट। चलो 20 मिनट अभी गाड़ी में वेट करते हैं। इस तरह की बिल्डिंग है कि ये बिल्डिंग मतलब है सॉलिड, लेकिन थोड़ी पुरानी सी है लग रही। तो जी चेक इन हो गया। ये है मेन दरवाज़ा इस अपार्टमेंट का। यहाँ से एंटर होते हैं और ये साथ ही एक डबल बेडरूम है। ये अलमारी है साथ में और ये है बाथ, टॉयलेट और इधर है शावर। टॉवल वगैरह भी शामिल है। और अब आते हैं आगे। ये है फ्रिज, खाली पे ही है, चलो भरते हैं इसको। ये है किचन। ये एक और बच्चों का रूम है, डबल बेड है ये भी, एक ऊपर एक नीचे। और इसके बाद है एक बड़ा बेडरूम इधर। वाह, ये है डाइनिंग टेबल, पखा, टीवी। तो मतलब 6 बंदे अडल्ट आराम से आ सकते हैं। और ये बाहर है गार्डन, इत्थे भी बैठ सकते हैं। और सामने नज़ारे यार पहाड़ों के ज़बरदस्त। और अब बारी है आपको बताने की प्राइस। तो हमने इस सारे अपार्टमेंट के लिए पे किए हैं 80 यूरो पर नाइट, 80 यूरो पर नाइट। तो इस जगह पे ये बहुत मुनासिब प्राइस है। तो अभी हम सामान वगैरह खोलते हैं, कुछ हाथ मुंह धो के तो खाना वगैरह खाते हैं। तो ये सारी सीरीज़ आप देख रहे हैं कैसी जगह है यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। सारी सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। इस पहले व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय।